ये तो हो नहीं सकता कि बाबर आजम के रन्स आएँ और तनवीर भाई जो हैं वो कराची से बैठ कर पूरे पाकिस्तान में जो भी बाबर आजम का क्रिटिक है उसको डंडा ना दे। बहुत लंबा डंडा है भाई तनवीर भाई के पास, यकीन करो। कराची से खैबर तक हर किसी को दे देते हैं जो बाबर आजम का क्रिटिक है। तनवीर भाई कहते हैं अपने लेटेस्ट ट्वीट में, गया बम्बू। अच्छा, बम्बू भी ना तकरीबन काफ़ी लंबा करके लिखा है उन्होंने। वो बेसिकली ना उन्होंने क्या उसको कहेंगे, वर्चुअली ये जो वर्ड है ना बम्बू, ये तर्जुमान बना है उस लंबे से बम्बू का जो तनवीर भाई देते हैं। इस बम्बू में ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओज हैं। ओ वो वाला तो एक तो एक्चुअल हो गया, तो 8 10 अपनी तरफ से दे दिया उन्होंने। ओ बम्बू ठीक है। 100 रियल पाकिस्तान किंग, मुनाफिकों की नींदें हराम, जितनी ज़्यादती करोगे अल्लाह उतनी इज़्ज़त देगा। ये तनवीर भाई ने ना, अब बात किसी को चेपी है लेकिन तनवीर भाई ने नाम नहीं लिया। अच्छा, वैसे मैं देख रहा था कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बाबर आजम की पीएसएल की परफॉर्मेंसेस से भी कुछ ज़्यादा खुश थे नहीं। देवर लाइक हाँ ठीक है। वो मैंने आपको बताया नहीं, वो जियो के एक हैं यार, उनका तो मैंने खुद सुना हुआ है, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया। क्या कहा था उन्होंने, कहते हैं उनका ना खुलासा ये था उनकी बात का कि अगर पेशावर ज़ल्मी हारती है तो बाबर आजम का फॉल्ट है, पेशावर ज़ल्मी अगर जीतती है तो फिर कप्तान की कारकर्दगी नहीं है, फिर टीम वर्क है। मैं तनवीर भाई थोड़े जी हम वास्ते कह रहे हैं, ये क्या रॉकेट साइंस है कि अगर हारे तो कप्तान का कसूर है, जीते तो टीम एफर्ट है। मतलब ये तो वही चीज़ है जो आपने उसके साथ उसकी कप्तानी के दिनों में की है, ये सेम वही चीज़ है। हारे तो बाबर आजम का कसूर, जीते तो भाई कभी शाहीन की बॉलिंग तो कभी हारिस की तो कभी क्या। लेकिन हारिस और शाहीन ने जो हमें मैचेस लगवाए हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करता है ना, अजीब सी बात। ऐसे ही है, खुश हो जाएं, आप ही के मुल्क का लड़का है, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। आप उसको कॉन्फिडेंस दें कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जाकर बेहतर करे। आपका स्केप्टिकल होना अपनी जगह के ऊपर ठीक है, बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल्स में उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं समथिंग, लेकिन अगर वो पीएसएल में रन्स कर रहा है तो थोड़ा ज़रा कोई दुआ शुआ करेंगे यार इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बेहतर हो जाए। वरना फिर अगर शादाब पीएसएल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो जी क्या बात है, उसको रखें। शाहीन पीएसएल में लीडिंग विकेट टेकर था तो आप सब ने दुआइयाँ डाली हुई थी कि वो इससे बेहतरीन तो कोई नहीं है। तो फिर जब बाबर रन्स कर रहा है तो फिर भी तो सेम चीज़ नहीं होनी चाहिए कि यार हाँ बाबर ने रन्स किए भाई उसी पीएसएल में है और किस में है। यहाँ तो फिर आप टीवी पे ऊपर बैठ कर कह दें कि आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड गिर गया, या तो ये बात कर दें। जब आपने वो भी बात नहीं करनी, फिर जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उनकी भी आपने अपार्ट फ्रॉम मतलब बाबर को निकाल कर बाकी सबकी तारीफ़ें करनी है, बाबर की नहीं करनी, तो ये चीज़ तो कुछ समझ हज़म नहीं होती ना सर। एक पासे रहो ना, थोड़ा भी तो खुसरे दे ठुमके वर्गा हिसाब है, कदू इस पासों मार लिया कदी इस पासों मार लिया। और जड़ा बेचारा वेल लेके बैठे है उन्होंने समझ ही नहीं आती यार केड़े वाला ज़्यादा मज़ेदार सी, थोड़ा वो वाला काम हो गया। ये ना करो भाई, ये ना करो सीरियसली। पीएसएल आपकी अपनी लीग है, मैं उसके स्टैंडर्ड पर बात नहीं करता, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पता लग जाता है। अगर बाकी लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, यंगस्टर्स पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं और आप कह रहे हैं उनको नेशनल टीम में लेकर आएँ, आपके पुराने जो बाबे हैं वो पीएसएल में परफॉर्म करते हैं तो आप कहते हैं कि इसकी फॉर्म वापस आ गई, इसकी बॉलिंग चमक गई है, इसका फलाना हो गया, इसका टिमकाना हो गया। तो बाबर भी तो फिर उसी पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है, लीडिंग रन्स गेटर बना हुआ है, सारा कुछ है, फिर उसकी तारीफ़ उस तरीके से क्यों नहीं होती। उसके बारे में एकदम आप सारे कहते हैं कि T20 इंटरनेशनल में क्या कर लिया। सर T20 इंटरनेशनल में तो शादाब ने भी कुछ नहीं किया, शाहीन भी कुछ नहीं कर पा रहा, हारिस रऊफ ने आपको मैचेस लगवा दिए, उन पर क्यों नहीं कोई बात होती। उस्मान खान ने आपको कितने T20 इंटरनेशनल मैचेस जितवाए हैं, फ़खर जमान ने कितने जितवाए हैं, सब पर बात करें ना फिर सर। सेलेक्टिव बाबर आजम क्यों खाली, ये मेरा सिंपल सा सवाल है। दूजा, मैं इतने अच्छे नोट में बात करने का आदी हूँ नहीं, मेरी ना थोड़ी ज़रा तबीयत सेट नहीं चल रही,
जिस दिहाड़े मेरी तबीयत सेट हो गई इंशाल्लाह इतने प्यार से नहीं बात करूँगा। ये जो मैंने सवाल किए हैं ना, ये इतने प्यार से नहीं रखूँगा। ये सवाल फिर मैं आपको दूँगा। पीस आउट।